Yes, good morning, good morning, good morning. How are you? Good morning बच्चों, good morning, good morning, good morning. What's up? क्या हाल चाल? Good morning, good morning, good morning, good morning. Uh, अभी कौन सा लेक्चर होता है मुझे बताओ. सुबह सुबह कौन सा लेक्चर होता है? हाँ मैं सॉल्व करा रहा हूँ बेटा, अभी सॉल्व कराऊंगा बेटा. डोंट वरी, डोंट वरी. सुबह सुबह तबीयत नहीं अच्छी है यार, तबीयत बहुत ही बेकार चल रही है. हाँ, सिमरन नालायक. चलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. क्या हाल चाल? सब बढ़िया है क्या? सूझे जो. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. कल की क्लास अटेंड नहीं हुई तो कोशिश करो बेटा, थोड़ा थोड़ा कोशिश कर लो. दिक्कत नहीं आएगी, कोशिश कर लो. करता हूँ बेटा, मैं करता हूँ आज क्लास नोट्स जरूर से सेंड. मैं हर ग्रुप पे सेंड करवाता हूँ, ठीक है? क्लास नोट्स को सेंड करवाता हूँ आज विदाउट फेल. मैंने कहा ना 2 दिन में देंगे, भावना कल ही बताया था बेटा. भावना कल ही बताया था कि 2 दिन में हम प्लानिंग दे देंगे आपको, ठीक है? चलो आज लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल. दिशा, सुबह सुबह क्या हो गया? अब पूजा, सबके कमेंट शो हो रहे बेटा अभी मेरे. मुझे बोलना नहीं हो रहा है, मैं एकदम धीरे धीरे बोलूँगा. इतना अच्छा नहीं लग रहा है बट हम लोग पढ़ेंगे ज़रूर, ठीक है? चलो स्टार्ट करें. सी में का इंट्रोडक्शन मैंने वो लेक्चर डिलीट करवा दिया. कल वाला जो था वो लेक्चर नंबर 1 था, उसी से पढ़ना है, ठीक है ना आपको? उसी से पढ़ना है, ठीक है आपको? चलिए जी स्टार्ट करें. मैं, हाँ, कल अपन ने क्वेश्चंस जो डिस्कस किए थे, कल मैंने जो आपको होमवर्क दिया था ना, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले एक बार, ठीक है? जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले. वहाँ सारी नोट्स अमेंडेड है बेटा, ठीक है? तुम लोग अब लेक्चर के टाइम पे है ना, प्लीज़ बेटा ये एडमिनिस्ट्रेशन वाली बातें मत किया करो, क्योंकि लेक्चर फिर स्पॉइल हो जाए ना बेटा. बेटा लेक्चर्स में तो पवन कोई भी फ़र्क नहीं होता बेटा, आप कुछ भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन मैं मानता हूँ कि आप है ना सिक्योरिटी लॉ और ईबीसीएल थियोरटिकल है, उसको अगर आप रिकॉर्डेड देखोगे तो अच्छा है. एफएमसीए में लाइव देखो कौन से टॉपिक्स को आपको सिलेबस जल्दी कंप्लीट करने के लिए. देखो बहुत सारे बच्चे ना फिर बहुत फालतू वाली बातें करते हैं, इसीलिए मैं कुछ बोलने से पहले डरता हूँ बेटा. सिलेबस जल्दी कंप्लीट करने के लिए आपको कौन से लेक्चर्स को रिकॉर्डेड में देखना है उसका प्लानिंग देने वाला हूँ, करेक्ट है? तो 1-2 दिन जाना, तो मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है, तो 1-2 दिन जाने दो, और जैसे तबीयत अच्छी होती है उसके बाद मैं प्लानिंग देता हूँ आपको, ठीक है? तो इस तरह से तो आप मेरे हिसाब से एफएमसीए में लाइव ही देखना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, कॉन्फिडेंस आता है, लाइव में पार्टिसिपेट करते हो आप, कॉन्फिडेंस रहता है. हाँ सर, हमें एसएम की रिकॉर्डिंग बेटा, हाँ मिलेगी ना बेटा, मिलेगी. थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो. और प्लीज़ है ना, ऑफिस में कॉल करने से पहले 2 बार जो भी आपके ग्रुप पे ऑडियो आते हैं या जो भी मैसेजेस आते हैं उसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, मैसेज को ध्यान से पढ़ो, और उसके बाद फिर ऑफिस में कॉल करो, ठीक है? कि आपको क्या है क्या नहीं है समझ में आएगा. मुझे नहीं पता बेटा, ये 4 या 5 होगा बेटा. चलो अब स्टार्ट करें. आ जाओ आपके. मैं कहाँ गया मेरा, मेरी नोट्स कहाँ चली गई? ओके, आई गॉट इट. मेरी नोट्स कहाँ चली गई एफएम की? हाँ ये रही, नोट्स आ गई. चलो सर बेटा, अभी है ना गरिमा ये सब डिस्कशन बाद में करेंगे. 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों, अभी फिलहाल पढ़ना है, हम पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं, करेक्ट है? तो मैं जब मीटिंग लूंगा तब आप मुझे सारी चीज़ें पूछ लेना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. इट्स रिक्वेस्ट यार, तुम क्यों नहीं समझते बेटा यार? आप इतने मैच्योर्ड बच्चे हो, क्या तुम्हारा दिमाग क्या तुम फ्रीज में रख के बैठे हो? हम बताता हूँ बार बार कि अभी नहीं यार. ओके चलो अभी देखते हैं कल हमने क्या दिखा था.
मुझे बताओ, कल कोई कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि आपको, मुझे एक्चुअली रिकलेक्ट कराओ, आजकल है ना मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया। कुछ अच्छा, कल मैंने आपको डर्टी पावर टेक्निक बताई थी। ओके, कल मैंने आपको डर्टी पावर टेक्निक बताई थी। कल मैंने आपको डर्टी पावर टेक्निक बताई थी, करेक्ट है, परफेक्ट, ऑल राइट। परफेक्ट है, एकदम बराबर है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर, कल मैंने क्या क्या होमवर्क दिया था आपको वो देख लेते हैं। वन, अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो यार सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। मुझे बताओ, अब ये सिंपल इंटरेस्ट सिखाना पड़ेगा आपको, क्या होता है ये सिंपल इंटरेस्ट, क्या होता है सिखाना पड़ेगा क्या, मुझे बताओ। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बताओ मुझे। नहीं, फॉर्मूला नहीं चाहिए यार, फीलिंग चाहिए। मैंने कभी आपको, मुझे बताओ, मैंने क्या फॉर्मूला बेस पढ़ाया क्या आपको। मैंने बिल्कुल फॉर्मूला बेस पढ़ाया क्या आपको, मुझे बताओ। मुझे तो फीलिंग चाहिए, मुझे तो यार। नॉर्मल इंटरेस्ट नो कंपाउंडिंग, परफेक्ट है। देखो ऐसा होता है, फॉर्मूला नहीं चाहिए बेटा, मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए दोस्त। आप देखो, सुनो मेरी बात को। आपने T0 पे आज बैंक में अगर 10,000 डिपॉजिट किया और बैंक ने कहा हम आपको 10% सिंपल इंटरेस्ट देंगे, कौन सा देंगे, 10% सिंपल इंटरेस्ट। उसका मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो T1 पे क्या होगा मुझे बताओ। T1 पे आपको 10% मतलब क्या, वन, हाँ 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो अमाउंट हमें बताओ कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अमाउंट फॉर्म बताइए कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अमाउंट फॉर्म में इंटरेस्ट पूछ रहा हूँ, मैंने इंटरेस्ट पूछा है आपको। अमाउंट फॉर्म में कितना मिलेगा मुझे बताओ। 1,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। और ये इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा ना, आप उसे विड्रॉ कर लोगे, आप उसे विड्रॉ कर लोगे। तो बताओ आपके पास जो प्रिंसिपल बचेगा, आपने इंटरेस्ट विड्रॉ कर लिया, इंटरेस्ट विड्रॉ कर लिया, तो आपके पास जो प्रिंसिपल बचेगा वो कितना रहेगा। कॉमन सेंस अप्लाई करो, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, सबसे इंपॉर्टेंट तो बात कॉन्सेंट्रेशन फोकस पे ही चलती है। तो आपका फोकस और कंसंट्रेशन ही नहीं है तो आप क्या पढ़ोगे यार, मुझे बताओ। तो अभी आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो बचेगा कितना बचेगा, 10,000। वापस नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट मिलेगा मेरे दोस्तों, वापस T2 के लिए जो इंटरेस्ट मिलेगा, क्या वो 10% अगेन 1,000 ही मिलेगा क्या। वापस इसको विड्रॉ कर लिया, वापस इसको भी विड्रॉ कर लिया, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचेगा, 10,000 बचेगा। तो ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे ना, इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं आपके एग्जाम में, लेकिन एक आपके रेफरेंस के लिए मैंने एक क्लास नोट्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्लास नोट्स, पेज नंबर 1.1 है मेरे पास। उसमें इलस्ट्रेशन 1, एन अमाउंट ऑफ ₹50,000 डिपॉजिटेड टुडे इन अ बैंक फॉर 5 years एट 14% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द अक्यूमुलेटेड अमाउंट एट द एंड ऑफ द 5th year। मतलब अगर इंटरेस्ट विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्ट विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो अक्यूमुलेटेड, यहाँ भी हम भी, मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया था वहाँ पे इंटरेस्ट विड्रॉ कर रहे थे, करेक्ट है। अब मान के चलो इंटरेस्ट विड्रॉ नहीं करेंगे, तो अक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है। कौन सा इंटरेस्ट है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो मुझे बताइए T0 T5 करेक्ट है। T0, अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल रिमेन कांस्टेंट, रिमेन सेम फॉर ऑल 5 years। सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल रिमेन सेम फॉर ऑल 5 years। यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन, यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन, यू गेट माय क्वेश्चन वेरी वेल। ओके, तो कितना डिपॉजिट कर रहे हैं टुडे, वी आर डिपॉजिटिंग 50,000 रुपीज, और 5 साल के लिए 14% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। तो अभी ऐसे कैलकुलेशन क्या, टाइमलाइन भी क्या ड्रॉ कर रही ना। तो बताओ 50,000 पर 14% कितना होता है, 14% कितना होता है मुझे बताओ। 50,000 का 14% 7,000 रुपीज होता है। और 7,000 का इंटरेस्ट हमें कितने साल मिलेगा, हर साल 7,000 ही मिलेगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट पे सिंपल इंटरेस्ट है, तो हर साल 7,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 7,000 इंटू 5, तो ये कितना होगा मुझे बताओ, 35,000। मतलब यहाँ पर हमें T5 पे 35,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, और क्या हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी हमें वापस मिल जाएगा, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी हमें वापस मिल जाएगा, मुझे बताओ। अगर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी हमें वापस मिल जाएगा, तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 85,000। क्या अक्यूमुलेटेड अमाउंट हो जाएगा, अक्यूमुलेटेड अमाउंट पूछा हुआ है आपसे, आपसे क्या पूछा हुआ है, टोटल अमाउंट पूछा हुआ है, अक्यूमुलेटेड अमाउंट पूछा हुआ है। आई डोंट थिंक सो कि देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम। फोकस कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठोगे, 99.99% ऑफ द टाइम आप जो कन्फ्यूजन वर्ड यूज करते हो ना, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल मेंटेन नहीं होता, बिल्कुल मेंटेन नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से दिक्कत आ रही। मेरे सामने मोबाइल चल रहा है, वॉइस टकाटक आ रही है, इसलिए कोई कह रहा है शीतल कह रही वॉइस नहीं आ रही है, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम टकाटक आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आई डोंट थिंक सो कि आई शुड रिपीट अगेन, तो ये एकदम क्लियर हो गया। कल क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, वहां पे बहुत
बातों पे हमने डिस्कशन भी किया था। क्वेश्चन नंबर 3, इमेजिन एन अमाउंट ऑफ ₹600 स्टैंडिंग। अभी ना इंग्लिश की बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब नहीं, मैं तो कहता हूँ इंग्लिश की भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे कंसंट्रेशन और फोकस की ही है। करेक्ट है। विनीत बोल रहा है एक बार रिपीट कर दो सर, एक बार रिपीट कर दो। विनीत बेटा बहुत सिंपल था, वापस एक बार लेक्चर देख लेना बेटा, अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करो बेटा, कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। कोई मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता बेटा, कोई सेंस ही नहीं बनता। विनीत बोल रहा है एक बार रिपीट कर दो। विनीत के लिए कोई मैसेज है क्या आपके पास? विनीत के लिए कोई मैसेज है क्या आपके पास? मुझे बताओ। ये इतनी सिंपल सी बात है, ये 1+1=2 जैसा है। विनीत तू मुझे बता, तेरे साथ तेरे वजह से बाकी बच्चों का भी नुकसान करूं? मुझे बता। नेशनल इंसल्ट कर दो, उसको रिमूव कर दो। हाँ, चोमू बुलाओ उसको, ओके। फिर क्या कहते हैं उसको, झंडू बाम बुलाओ। उसकी नेशनल इंसल्ट करो, पापा को बुलाओ। विनीत तेरे पापा को बुला, करेक्ट है, तेरे पापा को बुला, तेरे पापा के सामने तेरी नेशनल इंसल्ट करवाता हूँ। भाग गया, देखो ये भाग गया। हाँ, नालायक है। इमेजिन एन अमाउंट, हाँ थोड़ा लेट हो गया देखो। अच्छा, अभी तो इसकी इंसल्ट करनी पड़ेगी, अभी तो इसकी इंसल्ट करनी पड़ेगी। विनीत बोल रहा है कि मैं थोड़ा लेट हो गया था, गर्लफ्रेंड के साथ चैट कर रहा था। अब मुझे बताओ, उसने ये क्लियरली लिखा है मैसेज में कि मैं गर्लफ्रेंड के साथ चैट कर रहा था, इसलिए लेट हो गया था। अब ऐसे बच्चों का क्या किया जाए? ऐसे बच्चों का क्या किया जाए मुझे बताओ, हैं? ऐसे बच्चों का क्या किया जाए? सामने वाले को परेशान करते कि नहीं करते? टीचर को परेशान करते कि नहीं करते? मुझे बताओ। पापा को बुलाओ, मुझे लग रहा है पापा को बुलाओ और डांटते उसको। हाँ डांटते उसको, बोला लेट हो गया। तेरे लेट होने की वजह से कि हम रिपीट करें यहाँ पे, नालायक है। इमेजिन एन अमाउंट ऑफ ₹600 स्टैंडिंग 6 months फ्रॉम टुडे। आप इमेजिन करो कि आप सीएस बन गए। मुझे बताओ, आप इमेजिनेशन में क्या क्या कर जाते हो? आप इमेजिनेशन में क्या क्या कर जाते हो मुझे बताओ। आंख बंद करके सोचो और इमेजिनेशन में आप क्या क्या कर जाते हो मुझे बताओ। मोदी सर कल मुझे बता रहे थे बहुत सारी चीज़ें कि बच्चे इमेजिनेशन में क्या क्या करते हैं। बताया क्या सर आपको? हाँ, सब कुछ, बच्चे बोले सब कुछ कर जाते हैं। हाँ, ओके। इमेजिन एन अमाउंट ऑफ ₹600 स्टैंडिंग 6 months फ्रॉम टुडे। ये T0 है और अमाउंट कहाँ खड़ा है? अमाउंट यहाँ खड़ा है। और कितना अमाउंट? ₹600 यहाँ खड़ा है, फ्यूचर में खड़ा है। फाइंड प्रेजेंट वैल्यू टुडे इफ डिस्काउंट रेट इज 8% पर एनम। डिस्काउंट रेट इज 8% पर एनम, कंपाउंडेड एन्युअली, कंपाउंडेड एन्युअली, कंपाउंडेड एन्युअली, कंपाउंडेड एन्युअली, कंपाउंडेड एन्युअली। मुझे बताओ, क्या आपको नहीं लग रहा है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन फ्यूचर से प्रेजेंट में आने वाला क्वेश्चन है? इमेजिन एन अमाउंट ऑफ ₹600 स्टैंडिंग 6 months फ्रॉम टुडे। मतलब आज से वो 6 महीने के बाद यहां पे खड़ा हुआ है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? और क्लियरली लिखा है कंपाउंडेड एन्युअली। जब भी कंपाउंडेड एन्युअली लिखा होता है तो ये नंबर को डिवाइड करने वाला कोई भी नंबर इस दुनिया में नहीं बना है, नहीं बना है, नहीं बना है, नहीं बना है, नहीं बना है। ये बात समझ में आ रही क्या? चेक करते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने की नेचुरल फीलिंग वाला फॉर्मूला क्या है मुझे बताओ। फॉर्मूला बोलो ही मत, उसको नेचुरल फीलिंग बोलो। तो क्या प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1+r पावर में n? बोलो फटाफट। हाँ जी, तो फ्यूचर वैल्यू क्या है दोस्तों मुझे बताओ फटाफट। क्या फ्यूचर वैल्यू 600 है? हाँ 600 है। r r अच्छा, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा ना, r को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा ना, मैं तो भूल गया। हाँ, r को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा ना दोस्तों, r को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा ना बेटा। हाँ बोलो, हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलो, बोलो हाँ बोलो, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ बोल, हाँ बोल रहे बच्चे। नालायक को कैसे करना पड़ेगा? ये कंपाउंडेड एन्युअली है तो कैसे करना पड़ेगा बेवकूफ़ हो? ये डिवाइड बाय 2 थोड़ी होने वाला है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0.08 ही लिखेंगे, 0.08 लिखेंगे। पावर में क्या आएगा? कंपाउंडेड एन्युअली है तो पावर में 1 आएगा। पावर में क्या आएगा? पावर में 1 आएगा, पावर में 1 आएगा, पावर में 1 आएगा, पावर में 1 आएगा, पावर में 1 आएगा। बच्चे मना कर रहे हैं, बच्चे मना कर रहे हैं। पावर में क्या आएगा? 1/2 आएगा। पावर में क्या आएगा? 1/2 आएगा। वेरी वेरी गुड भाई, बच्चों का क्या करूं मैं, वेरी वेरी गुड। क्यों पावर में 1 आएगा मुझे बताओ। कंपाउंडेड एन्युअली है तो 12 मंथ्स में एक बार कंपाउंड होगा। 12 मंथ्स में एक बार कंपाउंड होगा, तो मुझे बताओ 6 मंथ्स में कितनी बार कंपाउंड होगा? तो 6 × 1 डिवाइडेड बाय 12, तो विच इज नथिंग बट 1/2। 1/2 कल ही सिखाया था, ये सारी बातें कल ही सिखाई थी मैंने आपको। इसीलिए जब तक आपके कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर नहीं है ना, प्रॉपरली क्लियर नहीं है ना, जब तक आपके कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर नहीं है ना, तो समझ लो कि आपकी दिक्कत है, आपकी दिक्कत है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे ना
तो लाइफ में बहुत सुखी रहोगे बेटा, लाइफ में बहुत सुखी रहोगे। मैं तो कहूँ फंडा हर जगह क्लियर होना चाहिए। अच्छा, पावर में 1/2 होता है उसका मतलब क्या स्क्वायर रूट होता है क्या? पावर में 1/2 होता है उसका मतलब मैथमेटिकली क्या स्क्वायर रूट होता है? और आपके पास क्या कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट की साइन अवेलेबल है? जल्दी से बताओ, कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट की साइन अवेलेबल है? कर लो उसको सिंप्लीफाई। क्या अभी ये भी सिखाना पड़ेगा मुझे? बताओ, मैं देख लेता हूँ क्या आंसर आ रहा है। 600 डिवाइडेड बाय नहीं 1.08 स्क्वायर रूट 600 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकलेक्ट, तो 577.35। क्या ये सबका आंसर आया था? ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो। मैंने बहुत धीरे से समझाया है, बहुत इजी समझाया है, बहुत हल्लू हल्लू समझाया है। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात हो ही नहीं सकती है। करेक्ट है, कोई भी दिक्कत वाली बात हो ही नहीं सकती। कॉन्सेप्ट टेक्निकल था ही नहीं। सबको समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, सबको समझ में आया? फास्ट मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, सबको समझ में आया कि नहीं है? जल्दी से बताओ। कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत, कोई भी कन्फ्यूजन? सर हाँ पूर्वी जी, पूर्वी जी, जो हुक्म, जो हुक्म मेरे आका। हाँ, जो हुक्म मेरे आका पूर्वी जी। हाँ, कैलसी पे दिखाना दिखाना करके करते क्या कर बोल रही समझ में नहीं आया सर। नो प्रॉब्लम, ऑल क्लियर, वंडरफुल। अभिषेक चतुर्वेदी बोल रहा है कि अच्छा हमारे बैच का झंडू बाम ये अभिषेक चतुर्वेदी है, कि बोल रहा है एक बार और दिखा दो, एक बार और बताओ। बताओ मतलब एक्सप्लेन करूँ क्या अभिषेक? है ये मुझे लग रहा है हमारे बैच का यही एक झंडू बाम है, अभिषेक चतुर्वेदी। मेरे हिसाब से मेरे दोस्त तुझे वापस देखना चाहिए, एक बार लेक्चर वापस देख, ठीक है बेटा? तू अगर ऐसा करेगा, तूने ठान लिया लगता है कि ये सर को हम परेशान करके भगा देंगे यहाँ से। हाँ, तूने ठाना लगता है बेटा ये बार। अभिषेक चतुर्वेदी नाम मुझे याद रहेगा तेरा। बस दिखा दो, ऐसे बोलना, ये लेना। नलायक इतना स्लो स्लो लिख रहा हूँ फिर भी बोल रहे हैं कि ये लो। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4। एन अमाउंट ऑफ ₹600 इज स्टैंडिंग 6 months फ्रॉम नाउ। इंग्लिश को पकड़ लो भाई, कॉन्सेंट्रेशन के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ। 6 months फ्रॉम नाउ मतलब ये फ्यूचर में खड़ा है। 600 कहाँ खड़ा है? फ्यूचर में खड़ा है। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू टुडे इफ डिस्काउंट रेट इज 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली? ओ माय गॉड, 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। मैं तो भूल ही गया ये मंथली का मतलब क्या होता है। सोचना पड़ेगा भाई, सोचना पड़ेगा। कंपाउंडेड मंथली मतलब क्या होता है? याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है। कंपाउंडेड मंथली मतलब क्या करते थे हम लोग? हैं कंपाउंडेड मंथली मतलब डिवाइडेड बाय 4 करते थे, सिद्धा ने कहा। वेरी वेरी गुड। और फिर देखो अभिषेक चतुर्वेदी ने भी कहा डिवाइडेड बाय 4 करते थे। वेरी वेरी गुड। फिर संकेत व्यास ने भी कहा डिवाइडेड बाय 4 करते थे। वेरी वेरी गुड। मुझे बताओ क्या हमारे बैच में क्या झंडू बामों की कमी है? मुझे बताओ फटाफट, क्या हमारे बैच में क्या झंडू बामों की कमी है? मुझे बताओ। नहीं है। डिवाइडेड बाय क्या करते थे? 12 करते थे। डिवाइडेड बाय 12 करते थे। डिवाइडेड बाय 12 करते थे। हाँ, अच्छा। संकेत व्यास कह रहा है सर मैं तो आया ही नहीं हूँ लेक्चर में, मैं तो लेक्चर में आया ही नहीं हूँ, तो आपने कैसे मेरा नाम ले लिया? अच्छा, अभिषेक ने कहा कि डिवाइड बाय 12 करेंगे। वंडरफुल। तो नहीं, पहले तो बताओ ये क्वेश्चन क्या है? प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने वाला है कि फ्यूचर से प्रेजेंट में आने वाला है? फटाफट बताओ। ये क्वेश्चन प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने वाला है कि फ्यूचर से प्रेजेंट में आने वाला है? जल्दी से बताओ। फ्यूचर से प्रेजेंट में आने वाला क्वेश्चन है बेटा। तो हमें क्या फाइंड करनी है? प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। कॉन्सेंट्रेशन, तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 10 10 10 10 10 10। बताओ 1 प्लस आर क्या है? 9% को क्या मैं 0.09 लिख सकता हूँ? हाँ। क्या और उसको डिवाइडेड बाय 12 करूंगा? बताओ फटाफट। हाँ है ना? हाँ जी हाँ। और बताओ 6 मंथ्स दिया हुआ है तो एक महीने में एक बार कंपाउंड होगा, क्योंकि एन का मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स नहीं होता है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स या तो नंबर ऑफ पीरियड्स। क्या अब समझ में आ रहा है क्या? आने वाली कोमल जी पढ़ाई पे ध्यान देंगे जी, कोमल जी पढ़ाई पे ध्यान देंगे जी। इसीलिए समझ में आया कि मैंने बताया था एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ पीरियड्स या नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स। तो एक महीने में एक बार कंपाउंड होगा, तो 6 महीने में कितनी बार कंपाउंड होगा? 6 बार कंपाउंड होगा। कर लो सिंप्लीफाई। फ्यूचर वैल्यू कितनी है? फ्यूचर वैल्यू है 600 रुपीज। तो किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे बताओ फास्ट? 600 डिवाइडेड बाय, हाँ 0.09 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1, तो ये क्या आ रहा है आपका? 1.0075 पावर में 6। अब ये तो सॉल्व करना आता है ना आपको? देखो मैं आपको ना एक इजी टेक्निक सिखाता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। ऐसे इसको कैसे सॉल्व करते समझाता हूँ। देखो मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं, कैलसी पे कैसे सॉल्व करते समझाता हूँ। ये देखो 1.0075
करेक्ट है। कैलसी पे टाइप करो। अब पावर में 6 है तो इनटू इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस करोगे? 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5 करेक्ट है। ये जो आ गया ना उसको मेमोरी में डाल दो। मैं एम प्लस लिखा ना वहां पे डाल दो। लेकिन एम प्लस में डालने से पहले मेक श्योर करना कि आपकी मेमोरी में कुछ नहीं होना चाहिए। अदरवाइज मेमोरी में अगर कोई ऑलरेडी अमाउंट होगा ना तो क्या हो जाएगा कि पूरा नाम लीजिए, किया करो सर बहुत सारी कोमल है। ओके, कोमल बूचा ने ऐसा बोला था बेटा, कोमल बूचा ने ऐसा बोला था, ठीक है। हाँ तो 600 फिर क्या करना है पता है क्या? 600 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकलेक्ट, ये लो। तो आपका आंसर क्या 573 आ गया। थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। मैं अभी भी कहता हूँ आपको बेटा, विदाउट क्लास स्टूडेंट पास हो सकता है, लेकिन विदाउट सेल्फ स्टडीज नो वन कैन क्लियर द एग्जाम्स। एक बात ध्यान रख लेना बेटा, देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, कोई शॉर्टकट है ही नहीं। कोमल बोल रही है, मैंने कुछ नहीं बोला था। अच्छा, कोमल देशमुख ने बोला था। हाँ आने वाली बेटा, आने वाली है, थोड़ा पेशेंस रखो। ओके यश ने पूछा सर वाई डिवाइडेड बाय 12। यश ने पूछा वाई डिवाइडेड बाय 12। यश ने पूछा है कि सर आपने डिवाइड बाय 12 क्यों किया? मुझे बताओ मैं क्या करूं यार। यश बेटा आज पहला लेक्चर है, मुझे बता पहले, आज फर्स्ट लेक्चर है। यश कहाँ गया? पहले यश को बाहर निकालो। यश कहाँ गया? यश को बाहर निकालो पहले। यश किधर है? तू भाई इधर आ। हाँ तू पहला लेक्चर नहीं, तू मुझे क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन? हम इतने दिनों से क्या कर रहे थे? कि डांडिया खेल रहे थे नलायक, झंडू बाम है? तुझे नहीं लग रहा है तेरी इंसल्ट हो जाएगी बेटा? क्या तू क्या कर रहा है? क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तू? डिवाइडेड अभी मैं क्या कैसे समझाऊं? कैसे, हाउ वुड आई एक्सप्लेन? मैं कैसे समझाऊं? समझ में नहीं आ रहा है। तेरे को डिवाइड बाय 12 कंपाउंडेड मंथली है तो क्या करते थे हम लोग? मुझे बता नलायक। कंपाउंडेड मंथली होता था यश तो क्या करते थे? हैं यश नलायक? यश बावला हो गया। हाँ यश बावला हो गया। अच्छा वापस अभी अगर वापस एक और क्वेश्चन करूंगा ना उसमें बताता हूँ, ठीक है ना? कैलसी पे कैसे सॉल्व करेंगे, एक और क्वेश्चन बताता हूँ बेटा, ठीक है। यश बावला हो गया, करेक्ट है। चलिए जी अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। रीडू द प्रीवियस सम इफ डिस्काउंट रेट इज 9% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। सेम क्वेश्चन, फोर्थ वाला सेम क्वेश्चन है कि T0 है और अमाउंट इज स्टैंडिंग 6 मंथ्स फ्रॉम टुडे। तो ये 600 यहाँ पर है, बस उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दिया, डिस्काउंट रेट चेंज कर दिया। और डिस्काउंट रेट कितना कर दिया उन्होंने? R इज इक्वल टू 9% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली कर दिया, कंपाउंडेड क्वार्टरली कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कंपाउंडेड क्वार्टरली किया, अब मेरा तो बिना नोटबुक के ही सॉल्व हो जाता है। वेरी गुड। ये क्या करें ना, कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो डिवाइड बाय क्या करेंगे? 4 करेंगे। कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो डिवाइड बाय क्या करेंगे? अच्छा कुछ किसी ने कुछ बोला है, सर आप ऐसे बोलते हो तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछने से डर जाते हैं, फिर उनका डाउट नहीं क्लियर होगा। ऋषि बेटा एक चीज को 10 बार समझाने के बाद भी, ऋषि ने देखो क्या बोला है, अब ऋषि ने देखो क्या बोला है, एक ऋषि ने बोला है कि अगर आप ऐसे बोलोगे तो स्टूडेंट डर जाएंगे और डाउट नहीं पूछेंगे। अच्छी बात है, झंडू बम जैसे डाउट नहीं आएंगे बेटा, बाकी स्टूडेंट का टाइम बच जाएगा। नहीं लग रहा है तुझे? एक चीज को 10 बार समझाने के बाद भी, 10 बार समझाने के बाद भी, और हमारे क्लास में ऐसा होता है, मस्ती चलती रहती है बेटा, ठीक है ऋषि जी तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि ऐसी मस्ती को हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं तो भाई तुम्हारी दिक्कत है बेटा। चले जी, दिक्कत क्या होगी बताता हूँ अभी क्या प्रॉब्लम हुई थी। भावना में बह गया ऋषि। चलिए जी मुझे बताओ करना क्या है, ये सेम क्वेश्चन था, वापस प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? प्रेजेंट वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। आर क्या होगा? 0.09, लेकिन डिवाइड बाय क्या कर दूंगा? 4। अच्छा मैं भूल गया, पावर में क्या आएगा? पावर में क्या आएगा? कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब, कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब क्या होता है कि 3 महीने में एक बार कंपाउंड, तो 6 महीने में 2 बार कंपाउंड। वेरी वेरी गुड, सब बच्चों ने बहुत अच्छा पकड़ लिया।
ऋषि ऋषि आप बाहर, तो ऋषि तो बाहर आ, ऋषि ने मेरा दिमाग खराब किया, ऋषि ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। ऋषि बोल रहा है आप ऐसा करोगे तो बच्चे तुमसे डर जाएंगे। हैं? मैंने कभी आपको आज तक डांटा? मुझे बताओ, मैंने आपको डांटा? मैंने इतने लेक्चर्स लिए, मैंने कभी आपको डांटा? मुझे बताइए, मैंने आज तक कभी आपको डांटा क्या? मुझे सीधा, मुझे डायरेक्टली आंसर दे सकते हो क्या? मुझे डायरेक्टली आंसर दे दो। हाँ, डायरेक्टली आंसर दे दो, फटाफट बताओ आंसर क्या आया, कि मुझे लिखना पड़ेगा? सर आप लिखो ना, ये बच्चे भी गजब है यार। 0.09 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, तो ये मेरा आया था 1.0225। देखो इसको कैलसी पे कैसे सॉल्व करते हैं समझाता हूँ, किसी बच्चे को डाउट था, शॉर्टकट तरीके से 1.0225 करेक्ट है, इनटू इज इक्वल टू, एक बार प्रेस करो क्योंकि पावर में 2 है, इसको m प्लस में डाल दो, मेमोरी प्लस में डाल दो। लेकिन मेमोरी में डालने से पहले ये मेक श्योर करना कि आपकी मेमोरी एम्प्टी होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए। अब क्या करना है, 600 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकलेक्ट, MRC लिखा है ना, वो मेमोरी रिकलेक्ट होता है, इज इक्वल टू प्रेस करोगे आपका आंसर आ जाएगा 573.88, 573.88। क्या ये आंसर आया था? अच्छा, मुकेश बोल रहा है कि सर आपकी डांट में भी प्यार छुपा हुआ है। तो मुकेश तेरे को रोज डांटते बेटा, तू ही आ जा बेटा, तू ही सामने आ जा बेटा, तेरे को ही डांटते बेटा। हाँ, नम्रता बोल रही है अगेन प्लीज अगेन। बेटा अभी अगेन क्या करूँ बेटा, सेम क्वेश्चन को वैसे कैसे समझाओ बेटा नम्रता? हाँ करेक्ट है, डिवाइड में होता तो उतनी बार करते थे बेटा, एकदम परफेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, वहां बताऊंगा वापस एक बार, ठीक है? अभी टाइम पास नहीं करते बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बेटा, वहां बताऊंगा, ठीक है? ये तो सॉल्व कर रहे हैं, एनीवे आपको आता ही होगा ना, ऐसा तो सॉल्व करना मुझे सिखाने वाली बात नहीं है, ठीक है? तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, वहां बताऊंगा बेटा, टेंशन मत लो। चलिए अभी बताओ, एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, मुझे बताओ, बच्चे थोड़े यहाँ पे भी कंफ्यूज हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, सॉल्व करके बताओगे? T0, T1, T2, यहाँ 1000, यहाँ 2000, यहाँ 1000, यहाँ 2000। मुझे बताओ R इज इक्वल टू 15% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली। मुझे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? प्रेजेंट वैल्यू। पहले मुझे जल्दी मत करो प्लीज। हाँ, कोई कुछ भी नहीं करा, कॉन्सेंट्रेशन के साथ मेरी बात सुनोगे पहले, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ मेरी बात सुनोगे पहले प्लीज। मुझे कोई कमेंट नहीं चाहिए फिलहाल, मुझे कुछ समझाना है आपको, कुछ समझाने वाली बात ही नहीं जो कि सिखा चुका हूँ। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का मतलब क्या, हम कोई भी वैल्यू को क्या पुल करके, फ्यूचर से पुल करके क्या प्रेजेंट में लेके आते हैं? तो फ्यूचर से पुल करके प्रेजेंट में लाने को क्या डिस्काउंटिंग कहते हैं? तो डिस्काउंटिंग करने के लिए क्या हमारे पास एक डिस्काउंट रेट का होना जरूरी है? जब तक डिस्काउंट रेट नहीं होगा, इसको आर कह दो, स्मॉल आई कह दो, इसको डिस्काउंट रेट कह दो, क्या फर्क पड़ता है मुझे बताओ? क्या फर्क पड़ता है मुझे बताओ? कॉन्सेंट्रेशन के साथ मेरी बात सुनोगे पहले। क्या ये T1, ये जो वैल्यू है, ये आज की वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू है? फ्यूचर वैल्यू है। ये 2000 भी आज की वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू है? ये भी फ्यूचर वैल्यू है। तो क्या हमें इसे पुल करके प्रेजेंट में लाना पड़ेगा? क्या इसको पुल करके प्रेजेंट में लाना पड़ेगा? क्या तो क्या हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ या ना में आंसर करो। इसको पुल करके प्रेजेंट में लाएंगे तो क्या उसकी प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मुझे हाँ या ना में आंसर करो। मिलेगी। कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनोगे, क्या इसको भी पुल करके प्रेजेंट में लाएंगे दोस्तों? तो क्या हमें इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मुझे बताओ फटाफट, हमें इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। और दोनों का एडिशन कर देंगे तो क्या हमें दोनों की प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी? जल्दी से बताओ, क्या हमें दोनों की प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी? जल्दी से बताओ। ये जो मैंने समझाया, ये समझ में आया? यू अंडरस्टूड वेरी वेल? जल्दी से बोलो। एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है दोस्तों? एकदम क्लियर है दोस्तों? ठीक है, मुझे आंसर नहीं चाहिए था, मैंने पहले ही कहा था शिवांग बेटा, ध्यान से बिल्कुल सुन लो बेटा, आपको ऐसे हजारों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और एक बात मैं कह दूं, क्या एक बात मैं कह दूं, एक बात मैं कह दूं, ये जितने भी क्वेश्चंस आपके क्लास नोट्स में दिख रहे हैं ना, ये सब पहले एमसीक्यूज थे, मैंने एमसीक्यूज को कन्वर्ट करके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बना दिए। करेक्ट है? तो बेसिकली हम जो भी सॉल्व कर रहे हैं वो एमसीक्यूज ही हैं आपके, लेकिन वो एमसीक्यूज को मैंने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, दोनों अमाउंट अलग अलग है। हाँ, अरे यार कॉमन सेंस बताओ, क्या T1 पे अमाउंट अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
T2 पे अमाउंट अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मुझे बताओ, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आपको 1 साल के बाद 1000 रुपया मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? आपको 2 साल के बाद 2000 रुपया मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? कॉमन सेंस को फ्रीज में मत रखो बेटा, कॉमन सेंस को साथ में लेके चलो, कॉमन सेंस को साथ में लेके चलो बेटा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मुझे बताओ। अब मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का मतलब क्या होता है? किसी ने पूछा तो मैं रिपीट कर रहा हूं उसके लिए। अब क्या हम उसको फ्यूचर से पुल करके प्रेजेंट में लाएंगे? क्या उसको फ्यूचर से पुल करके प्रेजेंट में लाएंगे? मुझे बताओ फास्ट। हाँ, फ्यूचर से पुल करके प्रेजेंट में लाएंगे। तो इसको पुल करके प्रेजेंट में 1000 को पुल करके प्रेजेंट में लाएंगे, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या इसकी हमें एक प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। ये 2000 को भी पुल करके प्रेजेंट में लाएंगे, तो क्या इसकी भी एक प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। और दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, प्रतीक गलत सोच रहा है बेटा, गलत सोच रहा है। तो क्या हमें टोटल प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी? करेक्ट है। प्रतीक गलत सोच रहा है बेटा, यू आर थिंकिंग रॉन्ग बेटा, एकदम 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 आउट ऑफ द वे सोच रहा है, और उसका कोई रिलीवेंस ही नहीं है सोचने का बेटा, ऐसा है। तो कैसे फाइंड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू, बताओ चलो, हम कैसे फाइंड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू? तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर कितना है? 15% है, तो क्या 0.15 लिखूं? और ये जब पुल करके प्रेजेंट में आएगा, तो बताओ पावर में क्या आना चाहिए? पावर में क्या आना? कंपाउंडेड एन्युअली है, ये वाला अमाउंट जब पुल होकर प्रेजेंट में आएगा, तो क्या वो एक पीरियड, मतलब 1 साल पुल होकर प्रेजेंट में आएगा? तो बताओ पावर में क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। जल्दी से बताओ, क्या पावर में 1 आना चाहिए? हाँ, पावर में 1 आना चाहिए, परफेक्ट है। पावर में क्या आना चाहिए आपका? 1 आना चाहिए। प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15, पावर में क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, क्योंकि ये वाला अमाउंट जब पुल होकर प्रेजेंट में आएगा, तो मुझे बताओ पीरियड कितना हो गया? पीरियड कितना हो गया? कंपाउंडेड एनुअली है, तो पीरियड कितना हो गया? 2 हो गया। तो क्या पावर में 2 आना चाहिए? अब ये सिंप्लीफाई करना आता है कि नहीं आता है, मुझे बताओ। 1000 डिवाइडेड बाय 1.15 पावर में 1 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 1.15 पावर में 2, पावर में 2, हाँ पावर में 2, पावर 2। अच्छा, क्या करना चाहोगे, क्या करना चाहोगे मेरे साथ? मेमोरी क्लियर कर दो, मेमोरी क्लियर करो पहले, मेमोरी क्लियर करो। फर्स्ट टाइम में हाफ आएगा, फर्स्ट टाइम में हाफ कैसे आएगा बेटा, मुझे बता नम्रता बेटा। कंपाउंडेड एन्युअली है, कंपाउंडेड एन्युअली है, और पीरियड का डिफरेंस भी देख, कितने साल का है? 1 साल का है बेटा। कंपाउंडेड एन्युअली है, मतलब 1 साल में एक बार कंपाउंड। T1 का मतलब क्या होता है? एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। नम्रता, T2 का मतलब क्या होता है बेटा? एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर, करेक्ट है बेटा, सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर, इज दैट क्लियर टू? नम्रता बात समझ में आ गई क्या? ओके। सर कैलसी पर सही नहीं आ रहा है, वापस बताओ ना। ओके ठीक, केशव जी ध्यान दो। मेमोरी क्लियर कैसे करते हैं? तो मेमोरी रिकलेक्ट करो, और M माइनस लिखा हुआ है, मेमोरी रिकलेक्ट करके M माइनस लिखा है ना, उसको प्रेस कर दो, तो आपका मेमोरी क्लियर हो जाएगा, मेमोरी क्लियर हो जाएगा, मेमोरी क्लियर हो जाएगा, मेमोरी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसको चलो पहले मैं ऐसे ही सॉल्व कर देता हूँ। अगर डिवीजन में होगा, तो हम इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस करेंगे? जितना पावर में उतनी बार प्रेस करेंगे। जब इज इक्वल टू होगा, तो हम डिवीजन कितनी बार प्रेस करेंगे? तो 1000 डिवाइडेड बाय 1.15, तो बताओ इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस करूं? एक ही बार। यहां पावर में 1 है ना, तो एक ही बार प्रेस करना। तो कितना आया ये आंसर? 869.57, ऐसे कुछ आंसर आ रहा है क्या? तो ये रखो, इसका अब इसको प्लस कर दो यहां पे। 2000 डिवाइडेड बाय, अब मुझे बताओ 1.15 करेंगे, लेकिन इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस करेंगे दोस्तों? पावर में 2 है, तो 2 बार। डिवीजन में जब होगा, तो जितना पावर है उतनी बार इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, लेकिन जब मल्टीप्लीकेशन में होगा, हाँ होगा ना ये, जब मल्टीप्लीकेशन में होगा, तो आप जितना पावर है उससे एक बार इज इक्वल टू कम प्रेस करते हो, करेक्ट है। तो 2 बार प्रेस करो, 1 2, तो मेरा ये आ रहा है 1512.28, दोनों को ऐड कर दो, तो कितना आ रहा है जरा चेक करो, 869.57। तो क्या आपका आंसर 2318.85 समथिंग आ रहा है क्या? चेक करो, 85 समथिंग आ रहा है क्या? चेक करो। सिद्धार्थ बोल रहा है कि सर पिछले सम में आपने बोला था। सिद्धार्थ बेटा वो मल्टीप्लीकेशन में था। सिद्धार्थ बेटा तुम मुझे पागल नहीं बनाओगे बेटा, सिद्धार्थ बेटा तुम मुझे पागल बना के छोड़ोगे बेटा, वो मल्टीप्लीकेशन में था। बात समझ में आई क्या? वो मल्टीप्लीकेशन किया था मैंने डायरेक्टली डिवाइड नहीं किया था। आप डायरेक्टली डिवाइड करके भी उसको फाइंड कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आप डायरेक्टली डिवाइड करके भी उसको, हाँ देखो हमने लास्ट टाइम थोड़ा बुलिश वर्क कर दिया था, ठीक है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो गए लगते हैं, वो कंफ्यूजन को साथ में लेके चलते हैं।
देखो इसको भी हम इस तरह से सॉल्व कर सकते थे, इसको भी हम इस तरह से सॉल्व कर सकते थे। देखो कैसे सॉल्व कर सकते थे, 600 डिवाइडेड बाय 1.00075, तो बताओ इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस करते थे, 1 2 3 4 5 6। अगर डिवाइड करोगे तो 6 बार करोगे तो आंसर डायरेक्टली 573.69 आ जाएगा। लेकिन हमने पहले क्या किया था कि ये वाले पार्ट को सिंप्लीफाई किया था और ये वाला पार्ट आया था, ये वाला पार्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेवकूफो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2381 पॉइंट, ठीक है यहां थोड़ा गलत कर सही कर देता हूं, 2381.85, क्या बताएं 2381.85, छोटा मोटा डिफरेंस चलता है, ठीक है। चलो एक और कैलकुलेट करता हूं, होगा बेटा ये ओम होगा। एक और क्वेश्चन ले लो ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। T0 T1 T2 5000 7000, R is equal to 12% per annum compounded annually, 12% per annum compounded annually, 12% per annum compounded annually, compounded annually। चलिए बताओ मुझे फटाफट। अच्छा रोहिणी ने पूछा, एक मिनट, एक मिनट अभी मुझे बताओ, एक मिनट मुझे बताओ। सब लोग अभी कोई कमेंट नहीं करेगा, लिखना भी नहीं है, कोई क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करेगा, एक मिनट लिखना भी नहीं है। रोहिणी का क्वेश्चन आया, मुझे लग रहा है क्लियर कर दूं पहले। रोहिणी ने पूछा वाई वी एड T1 एंड T2, रुक जाओ बताता हूँ। रोहिणी, मैं रोहिणी के द्वारा सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रोहिणी ने पूछा कि हम T1 T2 को ऐड क्यों करते हैं, मुझे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, करेक्ट। तो रोहिणी मुझे बता, क्या ये 5000 को मैं पुल करके प्रेजेंट में लाऊंगा तो क्या इसकी प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सिर्फ रोहिणी आंसर करेगी, सिर्फ रोहिणी आंसर करेगी। इसकी प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी मुझे बता। हाँ मिलेगी। तो ये किसकी प्रेजेंट वैल्यू है? ये T1 की प्रेजेंट वैल्यू है, ये T1 की प्रेजेंट वैल्यू है। क्या इसको भी पुल करके प्रेजेंट में लाऊंगा तो रोहिणी क्या इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? जल्दी से बता। आएगी। ये किसकी प्रेजेंट वैल्यू है? T2 की। जब तक मैं ऐड नहीं करूंगा तब तक मुझे टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैसे पता चलेगी मुझे बता। अगर मैं ऐड ना करूं तो मुझे टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैसे पता चलेगी मुझे बता फटाफट। रोहिणी कॉमन सेंस की बात नहीं, मुझे जल्दी से बता। इट्स अबाउट कॉमन सेंस और नॉट, इट्स अबाउट कॉमन सेंस और नॉट, मुझे बता। करेक्ट है रोहिणी बेटा, बात समझ में आ गया? सबको समझ में आया? परफेक्ट। मुझे अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ फास्ट। मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके, मुझे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है मुझे? प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? हाँ लिखोगे, आप लिखो, जब तक है ना आप स्मार्ट नहीं बनते हो तब तक लिखोगे। बाद में आपको स्मार्ट वर्क करना भी सिखाऊंगा कि कैलसी पे स्मार्ट वर्क कैसे होता है, क्योंकि आपका MCQs पैटर्न है। तो 1 + R 0.12, बताओ पावर में क्या लिखूं? पावर में क्या लिखूं? T1 पे है तो पावर में क्या लिखूं जल्दी से बताओ। पावर में क्या लिखूंगा? 1 लिखूंगा। परफेक्ट है, परफेक्ट है। 7000 डिवाइडेड बाय 1 + 0.12, तो पावर में क्या लिखूंगा? 2 लिखूंगा। पावर में क्या लिखूंगा? 2 लिखूंगा। परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात है? हाँ, आंसर में थोड़ा बहुत आंसर डिफर करता है तो मेरा दिमाग मत खा जाना बेटा, थोड़ा बहुत आंसर डिफर चलता है बेटा, ठीक है ना। सर मेरी मेमोरी क्लियर नहीं हो रही है, उसका क्या करूं बेटा? शुभांगी दिक्कत है बेटा, दिक्कत है। अगर मेमोरी क्लियर नहीं हो रही है ना बेटा तो क्या कर सकते हैं ना बेटा, हमें हमारी एक्स की याद आएगी बेटा, इसलिए मेमोरी को इरेज करना सीखा हो बेटा। अदरवाइज हमें हमारी एक्स की याद आएगी बेटा, इसलिए मेमोरी को डिलीट करना सीखो बेटा, ठीक है ना। मेमोरी को डिलीट करना सीखना बहुत जरूरी है बेटा। बोलते मेरी मेमोरी इरेज ही नहीं हो रही, मैं क्या करूं? अच्छी बात भी है, बुरी बात भी बेटा, क्या करो क्या कर सकते हैं। 5000 डिवाइडेड बाय 1.12 इज इक्वल टू, एक ही बार प्रेस करेंगे। देखो मैं आपको देखो वापस शॉर्टकट टेक्निक सिखाता हूँ, लेकिन ना बच्चे फिर ना मुझे पागल बना देते हैं यार। 5000 डिवाइडेड बाय 1.12 इज इक्वल टू, एक ही बार प्रेस करो, उसको मेमोरी में डाल दो, M+ में डाल दो। डाल दिया M+ में। फिर करो 7000 डिवाइडेड बाय 1.12 इज इक्वल टू दो बार प्रेस करो और उसको वापस M+ में डाल दो। डाल दिया M+ में और मेमोरी रिकलेक्ट कर लो, आंसर आ गया। मेमोरी रिकलेक्ट करो, आंसर आ गया। आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। 10,044.64 आंसर में डिफर थोड़ा बहुत, अगर आंसर डिफर होता है तो मेरा दिमाग खाने की जरूरत नहीं है, खाने की जरूरत नहीं है, खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो वापस एक बार बता रहा हूँ, या तो आप इंडिविजुअली सॉल्व करो दोनों को, या तो आप दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करो। बुलिश वर्क है ये। स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं वापस एक बार देख लो, वापस नहीं पूछोगे, मैं दूसरी बार से समझा रहा हूँ, थर्ड टाइम नहीं समझाऊंगा।
5000 डिवाइडेड बाय 1.12, बताओ इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस करूंगा? एक ही बार प्रेस करूंगा और उसको मेमोरी में डाल देता हूँ, एम प्लस कर दिया मैंने, करेक्ट है। अगेन 7000 डिवाइडेड बाय 1.12 इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस करूंगा? दो बार प्रेस करूंगा, 1 2, और उसको मेमोरी में डाल दूंगा, एम प्लस कर दूंगा। एम प्लस करने से वो वैल्यू ऐड हो जाती है बेटा। तो अब मेमोरी रिकलेक्ट करो तो आपका आंसर आ गया। मेमोरी रिकलेक्ट करो, आपका आंसर आ गया। मेमोरी रिकलेक्ट करो, आपका आंसर आ जाएगा। सर इससे तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू से बड़ी, कैसे बड़ी आ रही है ना? चलो ठीक है, एक जन का क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। प्रणव ने क्वेश्चन ये पूछा है कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू से बड़ी आ रही है, मुझे बता बेटा, मुझे बता बेटा कितनी आ रही है? 10,044 आ रही है। क्या ये 10,044 क्या कोई एक ही वैल्यू की प्रेजेंट, ये एक ही वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू है कि दोनों की कंबाइंड होके प्रेजेंट वैल्यू है? ये दोनों की कंबाइंड होके प्रेजेंट वैल्यू, मुझे बता फटाफट। किसने क्वेश्चन पूछा था? प्रणव ने क्वेश्चन पूछा था। प्रणव गांधी, तेरे क्वेश्चन का आंसर ले, तेरे क्वेश्चन का आंसर ले। ये प्रणव कहाँ गया? प्रणव रिस्पॉन्स करेगा। ये दोनों की, प्रणव कहाँ गया? प्रणव नलायक कहाँ गया? हाँ, कंबाइन होके, तो मुझे बताना ये। और एक सेकंड, प्रेजेंट से फ्यूचर में आएंगे तो प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए कि डिक्रीज होनी चाहिए? सॉरी सॉरी, मैंने गलत बोला, रुक जाओ। पहले मुझे बताओ, प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने को क्या कहते हैं? कंपाउंडिंग कहते हैं। और फ्यूचर से प्रेजेंट में आने को क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? डिस्काउंटिंग कहते हैं। तो डिस्काउंट करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए कि डिक्रीज होनी चाहिए? T0 पे 100 रुपीज है, T1 पे हमें 10% इंटरेस्ट पे 10% इंटरेस्ट पे 110 रुपया मिलेगा। तो प्रेजेंट से फ्यूचर में जाओगे तो इंटरेस्ट ऐड होता है, लेकिन फ्यूचर से प्रेजेंट में आओगे तो इंटरेस्ट माइनस होता है, इंटरेस्ट माइनस होता है, इंटरेस्ट माइनस होता है। तो प्रणव मेरे दोस्त तू इतना घन चक्कर कैसे हो सकता है मेरे दोस्त? मुझे बता दोस्त, क्या ये दोनों को कंबाइन करेगा तो 12,000 होता है? उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या 10,000 हो रही है क्या प्रणव? खोपड़ी में बात गई बेटा, खोपड़ी में बात गई। खोपड़ी में बात गई, मुझे बता फटाफट। हाँ, चलिए जी, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। ओके, अंडरस्टूड वेरी वेल। अभी बताओ, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 रह गया था क्या? क्वेश्चन नंबर 6 रह गया था क्या? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। किसी ने भी पूछा था, क्वेश्चन नंबर 6 रह गया था। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 6, क्लास की नोट्स का क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इफ द, अच्छा सेम क्वेश्चन है, व्हाट इफ डिस्काउंटेड इज कंपाउंडेड सेमी एनुअल? कर सकते थे ना आप अपने आप यार, मुझे क्यों हुकट में टाइम पास करवा रहे हो? ऐसा कुछ है, T0 6 मंथ्स, ये 600 यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसकी हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% पर एनम, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। बच्चा थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाता यार, चलो मान के जो छूट भी गया हो तो भी क्या दिक्कत थी यार। तो हमें तो अगेन प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर पावर में n। तो बताओ फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 600 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, 9% है तो 0.09, डिवाइडेड बाय 2 करूंगा ना, क्योंकि कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो सेमी एनुअली है तो पावर में क्या आएगा मुझे बताओ? पावर में क्या आएगा मुझे बताओ फटाफट? पावर में क्या आएगा? पावर में क्या आएगा? पावर में 1 आएगा। परफेक्ट है, क्योंकि सेवन वेरी एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। बच्चे, मेजोरिटी बच्चे सारे एकदम करेक्ट ही आंसर दे रहे हैं। गलत आंसर आ ही नहीं रहा आपका, गलत आंसर आ ही नहीं रहा आपका। 600 डिवाइडेड बाय, तो जरा देख लो इसको, देखो अभी इसको सॉल्व करने का तरीका चेंज करते हैं। 0.09 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, तो ये देखो क्या आ गया, 1.045, और पावर में 1 है, 04 पावर में 1 है, तो क्या करोगे? 600 डिवाइडेड बाय 1.045 इज इक्वल टू, एक ही बार प्रेस करना, इज इक्वल टू एक ही बार प्रेस करोगे 574.16, 574.16। बताइए, जेन्युइनली बताओ, मैंने आज तक जितना भी पढ़ा है, आज मेरे हिसाब से 4th या 5th लेक्चर है, मुझे नहीं पता है, लेकिन क्या मेरी बात आपको कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही? मेरी बात कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही? मुझे बताओ फटाफट, कहीं पर भी दिक्कत जा रही है?
1% भी दिक्कत, 1% भी दिक्कत आ रही है मुझे बताओ। नहीं, कंसंट्रेशन की बात छोड़ दो बेटा, मेजोरिटी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आ, मेजोरिटी के ऑलमोस्ट सारे बच्चों को दिक्कत नहीं आ रही, सारे बच्चों को दिक्कत नहीं आ रही है। जितना हम लोग जितना हम लोग अभी चल रहे हैं, जो स्पीड से चल रहे हैं, मैं एंड तक यही स्पीड रखूंगा, करेक्ट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बिल्कुल आपको स्पीड नहीं दूंगा। सर आपने उसको फैक्टर करके डिवाइड बाय 2 नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते संकेत व्यास, नहीं कर सकते, मैंने कभी ऐसा सिखाया नहीं बेटा, ठीक है ना। चलो टकाटक है, सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है, थैंक गॉड बच्चों को बात समझ में आती है बेटा। बताएं मुझे, आपको पता है टीचर को सेटिस्फेक्शन कब मिलता है? एक टीचर को सेटिस्फेक्शन कब मिलता है? अच्छा, आशुतोष ने कहा कि मुझे नहीं समझ में आती लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। चलो वेरी गुड, ही इज पॉजिटिव। नहीं, स्क्वायर रूट हो तो फिर अपने हिसाब से जरा सोचना बेटा, अपने हिसाब से सोचना बेटा। स्क्वायर रूट हो जब अपने हिसाब से सोचना बेटा, ठीक है ना, उसको अपने हिसाब से सोचना, ठीक है। उसको स्क्वायर रूट जब होगा तो कॉमन सेंस लगा लो यार, इसमें क्या है? मुझे बताओ, क्या ये कोई इंजीनियरिंग लेवल का मैथ्स पढ़ा रहा हूँ? और दूसरी एक और बात मुझे बताना, क्या आपको नहीं लग रहा है कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब आप होम लोन लेने जाओगे तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, कार लेने जाओगे तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तो ये तो आना ही चाहिए बेटा, इतना तो होना ही चाहिए यार। सर 1 कैसे आएगा? अच्छा, टीचर को सेटिस्फेक्शन, संकेत ने कहा टीचर को सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब सर के बाल निकाल दे। क्या फालतू वाली बात है यार, है कुछ भी। आ, अंजलि तेरे मैसेज दिख रहे बेटा, सबके मैसेज दिख रहे, ठीक है, चलिए जी। यहाँ नंबर ऑफ कंपाउंडिंग बेटा, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है ना बेटा, तो कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो 6 महीने में तो एक ही बार कंपाउंड होगा बेटा, 6 महीने में तो एक ही बार कंपाउंड होगा, 6 महीने से यहाँ लेके आना बेटा, इसलिए पावर पे बना है। चलो, अभी मुझे पूरा कंसंट्रेशन चाहिए फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स, फुल ऑन कंसंट्रेशन फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स, करेक्ट है। हाँ, जैसे सिंपल लगे वैसे कर सकते हो दिशा, करेक्ट है, आपको जैसे सिंपल लगे वैसे कर सकते हो। चलिए, अब मुझे फालतू वाली बात नहीं चाहिए, एक 10 मिनट के लिए पूरा कंसंट्रेशन चाहिए। ओके, मुझे बताओ, कुछ लिखना भी नहीं है, आप सिर्फ ध्यान से मेरी बात को सुनोगे, सिर्फ ध्यान से मेरी बात को सुनोगे, ठीक है। कंसंट्रेशन, फोकस पूरा मेंटेन, थोड़ा कॉन्सेप्ट टेक्निकल है, बिल्कुल इंपेशंस मत हो जाना, नहीं समझ में आएगा मैं वापस समझाऊंगा, आज नहीं समझ में आया कल वापस समझाऊंगा, भरोसा रखना, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आपको, लेकिन ध्यान से मेरी बात को सुनोगे। बैंक ए हमें दे रही है 18% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। बैंक बी हमें इंटरेस्ट दे रही है 19.2% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। बैंक सी हमें इंटरेस्ट दे रही है 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो आप मुझे बताओगे, अरे भाई तेजस भाई, 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मुझे पढ़ाने दे भाई, हाँ मेरे भाई पढ़ाने दे। मैं तुझे आंसर नहीं दूंगा बेटा, बहुत लोगों को आंसर दे दिया, परेशान हो गया। करेक्ट है, वेरी वेरी गुड। आप कौन सी बैंक पे जाना प्रेफर करोगे मुझे बताओ फटाफट, कौन सी बैंक में जाना प्रेफर करोगे? सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, मेजोरिटी बच्चों का आंसर आ रहा है बैंक ए। कल ही सिखाया था मोर कंपाउंडिंग मोर बेनिफिट्स, कल सिखाया था, याद आ रहा है क्या? मोर कंपाउंडिंग मोर बेनिफिट्स, मोर कंपाउंडिंग मोर बेनिफिट्स, मोर कंपाउंडिंग मोर बेनिफिट्स, कल सिखाया था कि नहीं सिखाया? जितना ज्यादा कॉमन सेंस ये भी तो अप्लाई करो, कॉमन सेंस ये भी तो अप्लाई करो। लेकिन आप सभी लोगों का आंसर गलत है, यू ऑल आर रॉन्ग, यू ऑल आर रॉन्ग। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है कॉमन सेंस की, यू ऑल आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो कॉमन सेंस की प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, अभी अभी कमेंट सबकी बंद, कमेंट सबकी बंद, सबकी कमेंट बंद होनी चाहिए, पहले मुझे सबकी कमेंट बंद होनी चाहिए, सबकी कमेंट बंद होनी चाहिए प्लीज, सबकी कमेंट बंद होनी चाहिए, कमेंट सबकी बंद। क्यों गलत हुआ समझते हैं, मुझे बताओ।
अगर ऐसा लिखा होता, बैंक ए हमें दे रही है 20% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, बैंक बी हमें 20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, बैंक सी हमें 20% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, बैंक डी हमें 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अगर ऐसा लिखा होता, तब अगर आपने आंसर ए बोला होता तो योर आंसर वुड हैव बीन करेक्ट, योर आंसर वुड हैव बीन करेक्ट, आंसर वुड हैव बीन करेक्ट। मुझे अभी कोई 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 कमेंट नहीं, नो कमेंट प्लीज, रिक्वेस्ट है, सबको रिक्वेस्ट है, कोई कमेंट नहीं चाहिए। अगर ये लिखा होता, अगर आपने आंसर ए दिया होता तो आपका आंसर करेक्ट था, क्योंकि मोर कंपाउंडिंग मोर बेनिफिट्स, जब मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं मोर कंपाउंडिंग मोर बेनिफिट्स, मोर कंपाउंडिंग मोर बेनिफिट्स, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा बार कंपाउंड होगा उतनी ज्यादा बार क्या इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मिलेगा, उतने ज्यादा बार क्या इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ उतने, मैंने आंसर पूछा ही नहीं है श्रीकांत बेटा, आप सिर्फ ध्यान दे दें, मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है, इसलिए जब कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं बोलता हूं कि मुझे ध्यान चाहिए तो ध्यान ही चाहिए, बस खत्म। तो जितना ज्यादा बार हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा उतना ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा फायदा होगा। तो यहां पे आपका आंसर करेक्ट है ए, क्योंकि सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। जब सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट एक होता है देन दिस आंसर वुड हैव बीन करेक्ट, दिस आंसर वुड हैव बीन करेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम था कि यहां पे हर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट एक है कि अलग अलग है, हर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट एक है कि अलग अलग है, मुझे बताओ। हर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप मुझे आंसर करना, क्या मैं एक CSET के स्टूडेंट को क्या CS एग्जीक्यूटिव के साथ कंपेयर कर सकता हूं ना? क्योंकि कंपेरेबल नहीं है, कंपेरेबल नहीं है। बिग नो, करेक्ट, बिग नो, माही ने कहा बिग नो, वेरी वेरी गुड। क्या मैं कोई एक क्रिकेटर के परफॉर्मेंस को बॉलीवुड स्टार के साथ, आला अर्जुन के साथ क्या कंपेयर कर सकता हूं, मुझे बताओ ना? बिग नो। कैसे कंपेयर कर सकते हो, ये क्रिकेटर है, एक एक्टर है, बिग नो, बिग नो करेक्ट है। बड़े वाला ना, करेक्ट है, बड़े वाला ना नहीं कर सकते हैं। हाँ लेकिन क्या मैं आला अर्जुन को, आला अर्जुन को क्या मैं संकेत व्यास के साथ कंपेयर कर सकता हूं, मुझे बताओ? संकेत व्यास के साथ कंपेयर कर सकता हूं? बिग नो, सवाल ही नहीं आता है, सवाल ही नहीं आता है। लेकिन मैं आला अर्जुन को क्या प्रभास के साथ कंपेयर कर सकता हूं? ऑफ कोर्स यस, कंपेयर कर सकता हूं, ऑफ कोर्स यस, ऑफ कोर्स यस। कॉमन सेंस। अब मुझे बताओ इसमें कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस वाली बात थी? था तो एट दी एंड कॉमन सेंस ही था, तो एट दी एंड कॉमन। आला, आलू अर्जुन है वो, आला नहीं है, आलू, जो भी होगा यार क्या फर्क पड़ता है, आलू बोलो या आला बोलो, क्या फर्क पड़ता है भाई, है आला अर्जुन, आलू अर्जुन। आलू किसी का नाम होता है क्या? मैं तो कहूँ उसको नाम चेंज करके आला ही कर देना चाहिए। आलू कौन बुलाए यार, आलू कोई नाम होता है क्या? है आलू थोड़ी नाम होता है, आला ही होगा बेटा, ध्यान से सुनो देखना। अब सुनो मेरी बात। प्रॉब्लम यहां पर ये है, ये कंपाउंडेड मंथली वाला है, हाँ सर ये कंपाउंडेड मंथली वाला है। ये कंपाउंडेड सेमी एनुअली वाला है, हाँ सर ये कंपाउंडेड सेमी एनुअली वाला है। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, क्या ये कंपाउंडेड मंथली वाले को अगर मैं कंपाउंडेड एनुअली में कन्वर्ट कर दूं, कंपाउंडेड सेमी एनुअली वाले को भी मैं कंपाउंडेड एनुअली में कन्वर्ट कर दूं, और ये तो कंपाउंडेड एनुअली है, तो मुझे बताओ तीनों अगर कंपाउंडेड एनुअली हो जाए तो क्या ये कंपेरेबल हो जाएंगे? बताइए फास्ट, क्या ये कंपेरेबल हो जाएंगे, जल्दी से बताओ, क्या ये कंपेरेबल हो जाएंगे, जल्दी से बताओ। कॉन्सेप्ट पकड़ रहे हो, कॉन्सेप्ट पकड़ रहे हो क्या? भले मिस्टेक हुई उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक से प्रॉब्लम नहीं है, थप्पड़ से डर नहीं लगता है, मिस्टेक से डर लगनी नहीं चाहिए, लेकिन मिस्टेक रिपीट करने से डर लगना चाहिए। बताओ डायलॉग कैसा लगा? आहा हा, मजा आ गया। मिस्टेक से डर नहीं लगता है बाबू, लेकिन मिस्टेक रिपीट करने से डर लगता है, ऐसा बोलो। डायलॉग कैसा लगा, तारीफ करो मेरी, तारीफ करो। हाँ तारीफ करो कि डायलॉग अच्छा था। हाँ फालतू, एकदम फालतू, नलायक लोग हैं, नलायक लोग हैं। हाँ रुक जाओ। मिस्टेक से डर नहीं लगनी चाहिए, लेकिन मिस्टेक रिपीट करने से डर लगना चाहिए। डायलॉग तो अच्छा था लेकिन बच्चों ने तारीफ नहीं की, बच्चों ने तारीफ नहीं की। दोस्तों कंपाउंडेड मंथली को हम कंपाउंडेड एनुअली में कन्वर्ट करेंगे, कंपाउंडेड सेमी एनुअली को भी कंपाउंडेड एनुअली में कन्वर्ट करेंगे, और ये तो कंपाउंडेड एनुअली वाला ही है। अच्छा क्या ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बैंक ऑफर कर रही है 18% पर एनम कंपाउंडेड मंथली? हाँ। क्या ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हमें बैंक बी ऑफर कर रही है 19.2% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली? क्या ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली क्या बैंक सी ऑफर कर रही है? तो जो बैंक ऑफर करती है उसे हम कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? नॉर्मल
रेट ऑफ इंटरेस्ट, या तो उसे कहते हैं नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, या तो उसे कहते हैं नॉमिनल यील्ड। क्या कहते हैं? नॉमिनल यील्ड। नॉर्मली बैंक हमें ये ऑफर, नॉर्मली बैंक का जो भी रेट, हर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर हो सकता है, हर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है, हर बैंक का कंपाउंडिंग डिफर हो सकता है, हर बैंक का कंपाउंडिंग डिफर हो सकता है। करेक्ट है? तो मुझे बताओ, बैंक जो हमें ऑफर करती है ना, उस नॉर्मली बैंक हमें क्या ऑफर कर रही है? तो बैंक ए ऑफर कर रही है 18% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। नॉर्मली बैंक बी क्या ऑफर कर रही है? 19.2% पर एनम कंपाउंडेड सेम्युअली। नॉर्मली बैंक सी क्या ऑफर कर रही है? 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। तो ये नॉर्मली बैंक ऑफर कर रही है। तो बैंक जो ऑफर करती है मेरे प्यारे बच्चों, उसे हम कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, या तो उसे हम कहते हैं नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, या तो हम उसे कहते हैं नॉमिनल यील्ड। क्या कहते हैं उसे? नॉमिनल यील्ड। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मुझे बताओ फटाफट। आपको मेरी बात समझ में आई? जल्दी से मुझे बताओ फटाफट। प्रणव बेटा, मैंने अभी तेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला ही नहीं है, मैंने सिर्फ इतना ही बोला है कि आप ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे। जब मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना है दोस्त, तो ध्यान से सुनना है। प्रणव, अब मैं तुझे है ना डांटूंगा, अब मैं तुझे डांटूंगा बेटा, अब मैं तुझे डांटूंगा बेटा। डांट खाने के लिए तैयार हो जा। और मुझे पहले बता दे, तेरी पूरी फीस आई है कि नहीं है बेटा? पूरी फीस आने के बाद मैं डांटता हूँ, उसके पहले किसी को डांटता नहीं बेटा, उसके पहले बहुत प्यार से समझाता हूँ बेटा, ठीक है ना? तो मुझे बताओ, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब बैंक नॉर्मली जो हमें देती है इंटरेस्ट, उसे हम कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, या तो उसे हम कहते हैं नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, या तो उसे हम कहते हैं नॉमिनल यील्ड। क्या कहते हैं उसे? नॉमिनल यील्ड। मुझे बताओ, एसबीआई बैंक आज जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, वो कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? मुझे बताओ फास्ट। एक्सिस बैंक आज जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, वो कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? मुझे बताओ फास्ट। आज मतलब आईसीआईसी बैंक जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? मुझे बताओ फास्ट। आई होप यू गेट माई पॉइंट वेरी वेल। तो ये सब नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। मुझे बताओ, यही नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट को, यही नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें कन्वर्ट करना है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। बताओ किस में कन्वर्ट करना है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना है। और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कंपाउंडेड एन्युअली वाला। मुझे बताओ, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कंपाउंडेड मंथली वाला भी हो सकता है? हाँ या ना में आंसर करो। नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला भी हो सकता है? हाँ या ना में आंसर करो। क्या नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली वाला भी हो सकता है? हाँ या ना में आंसर करो। क्या नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली वाला भी हो सकता है? हाँ या ना में आंसर करो। तो हम नहीं, यहां पे आपने ही सोचा समझा और मुझे बताया, आपने ही सोचा समझा और मुझे बताया, आपने ही कहा कि सर ये कंपेरेबल नहीं है। मैंने भी कहा करेक्ट है, यू आर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये कंपेरेबल नहीं है। क्यों कंपेरेबल नहीं है? क्योंकि ये बैंक ए का नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है विच इज कंपाउंडेड मंथली, ये बैंक बी का नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है विच इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ये बैंक सी का नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है विच इज कंपाउंडेड एनुअली। और ये कंपेरेबल नहीं है क्योंकि सबका कंपाउंडिंग अलग अलग है। तो क्या सबको एक ही लेवल पे लाना पड़ेगा, इक्वल फुटिंग पे लाना पड़ेगा? तो क्या मैं सबको कंपाउंडेड एनुअली में कन्वर्ट कर दूं, सबको कंपाउंडेड एनुअली में कन्वर्ट कर दूं? इसका मतलब क्या होता है कि मैं नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट को, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट करता हूं। सुनोगे ध्यान से, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ही होता है कंपाउंडेड एनुअली वाला। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ही होता है कंपाउंडेड एनुअली वाला। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कंपाउंडेड एनुअली वाला। तो सभी कंपाउंडेड मंथली वाले को भी हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कंपाउंडेड एनुअली में कन्वर्ट करेंगे। कंपाउंडेड क्वार्टरली वाले को भी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कंपाउंडेड एनुअली में कन्वर्ट करेंगे। कंपाउंडेड सेमी एनुअली वाले को भी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कंपाउंडेड एनुअली में कन्वर्ट करेंगे। कंपाउंडेड एनुअली वाला तो कंपाउंडेड एनुअली वाला ही है, तो उसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये जब हम कन्वर्ट करेंगे, तो मुझे बताओ कन्वर्ट करेंगे तो क्या सब इक्वल फुटिंग पे आ जाएंगे? सब इक्वल फुटिंग पे आ जाएंगे। तो उसके बाद क्या कंपैरिजन इजी हो जाएगी? उसके बाद हम क्या कंपैरिजन इजी हो जाएगी? मुझे बताओ उसके बाद क्या कंपैरिजन इजी हो जाएगी? और उसके बाद क्या हम डिसीजन ले पाएंगे कि हमें कौन सी बैंक पे जाना चाहिए, कौन सी बैंक पे जाना चाहिए? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, कौन सी बैंक पे जाना है? डिसीजन ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे? जल्दी से बताओ। क्या ये मेरी बात समझ में आई? क्या ये मेरी बात समझ में आई? जल्दी से बताओ। नहीं, नॉर्मली जो बैंक देती है ना, वो सब नॉर्मली बैंक जो देती है वो सब नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। लेकिन जनरली इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब वो कंपाउंडेड एनुअली वाला होता है। किसी ने क्वेश्चन पूछा था, ज्यादा है ना, देखो एक बात ऑलवेज ध्यान रखना, आप लोग ना बहुत रिजिड बन जाते हो। आपका थॉट प्रोसेस बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जब तक आपका थॉट प्रोसेस फ्लेक्सिबल नहीं है ना बेटा, दिक्कत हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। फ्लेक्सिबल रहो,
डोंट बी रिजिड यार, डोंट बी रिजिड। देखो यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली लिखा है, तो किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछ दिया, हाँ इसको इसको आप इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कह दो, मुझे क्या दिक्कत है। आप उसको कह दो ये बैंक सी का नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे क्या दिक्कत है। नॉर्मली बैंक सी कंपाउंडेड एनुअली देती है, कंपाउंडेड नॉर्मली बैंक सी कंपाउंडेड एनुअली ऑफर करती है, तो आप उसको कह दो ये बैंक सी का नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए मेरी बातों को। तो वही इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि वो कंपाउंडेड एनुअली वाला है, वो कंपाउंडेड एनुअली वाला है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। नॉर्मल लाइफ में नॉमिनल है, होता है सर, करेक्ट है। आई होप यू गेट माय पॉइंट वेरी वेरी क्लियर। समझ में आया क्या दोस्तों? दोस्तों मैं अभी ये कॉन्सेप्ट के अंदर जाऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। एज यूजुअल यू नो आई लव टीचिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना, लेकिन ऑलवेज मैं ये कोशिश करता हूँ, पूरी ईमानदारी से कोशिश करता हूँ और पूरी शिद्दत से कोशिश करता हूँ कि ये हर स्टूडेंट्स के दिमाग में बात जाए। ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है, अगर यहाँ पे 500 स्टूडेंट्स भी बैठे हो, 1000 स्टूडेंट्स भी बैठे हो, तो हज़ारों स्टूडेंट्स के दिमाग में बात जानी चाहिए, जानी चाहिए। करेक्ट है, मतलब ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि उनको बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या हो जाती है कि आप वहाँ बैठे हो, वर्चुअली लाइव बैठे हो, तो मुझे समझ में नहीं आता ना कि आपका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है। आप लैपटॉप खुल के तो बैठे हो, लेकिन साथ में अगर आप गर्लफ्रेंड को चैट भी कर रहे हो, तो आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, करेक्ट है, मुझे वो पता नहीं है, करेक्ट। तो दोस्तों इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि जब भी लेक्चर में बैठोगे तो पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठोगे, पूरी दुनियादारी छोड़ के बैठोगे, तुम्हारे रिलेशनशिप को छोड़ के बैठोगे, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम पास होने पे बहुत से लोगों की उम्मीदें टिकी हुई हैं, खास करके आपके पेरेंट्स की उम्मीदें टिकी हुई है। बेटा आपके पेरेंट्स मतलब जब बच्चा बैठा है पढ़ने के लिए तो यही समझ रहा है कि बच्चा पढ़ रहा है, वो बच्चा पढ़ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको अश्योर करता हूं कि मैं आपको एंड तक नहीं छोड़ूंगा, दिस इज माय कमिटमेंट। मैंने हर बैच को मैंने अश्योर किया था कि मैं एंड तक नहीं छोड़ूंगा, और मैंने एंड तक छोड़ा भी नहीं है किसी बैच को। मैं आपको एंड तक नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में सब बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन मेरे पे भरोसा रखना कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आप फेल नहीं हो सकते हो, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, चाहे ऊपर से नीचे क्यों ना हो जाए, आप फेल नहीं हो सकते। दिस इज माय कमिटमेंट, दिस इज माय। लेकिन मेरा कमिटमेंट कब होगा कि जब बच्चे मुझे उतना सपोर्ट करेंगे, तब जाके, जब बच्चे मुझे उतना सपोर्ट करेंगे तब जाके क्या मैं उनको उतना ये कर पाऊंगा। तो बट दोस्तों हमें क्या चाहिए आपसे? हाँ, नेगेटिव मार्किंग होती है। दोस्तों हमें क्या चाहिए आपसे? हमें दोस्तों कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका फोकस, कंसंट्रेशन चाहिए, पेशेंस चाहिए। इम्पेशेंस कभी नहीं होना है लाइफ में, इम्पेशेंस मत हो जाओ। पेशेंस से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। बी कूल लाइक महेंद्र सिंह धोनी, बी कूल लाइक, कितना भी प्रेशराइज सिचुएशन क्यों ना हो, मतलब एकदम कूल रहो अंदर से। अंदर प्रेशर को अंदर मत आने दो, टेंशन को अंदर मत आने दो, करेक्ट है। तो दोस्तों हम एंड तक साथ में मिलते हुए चलेंगे, और 50-60 मार्क्स लाने हैं तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मैं 50-60 मार्क्स की कोशिश नहीं करवा रहा हूं, मैं तो 100 में से 100 की बात करता हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट 100 आउट ऑफ 100। तो 100 आउट ऑफ 100 की जब हम बात कर रहे हैं बेटा, तो 50-60 क्या हो गया यार, कौन सी बड़ी बात है, मुझे बता, 50-60 कौन सी बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों हम पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे, इन्वॉल्व होकर पढ़ेंगे। मैं पहले भी कहता हूं कि बिगर क्लास, विदाउट क्लास एक स्टूडेंट पास हो सकता है, लेकिन विदाउट सेल्फ स्टडीज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप पास हो सकते हो। आज जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, करेक्ट हैं, उसको 2-2 बार सॉल्व करोगे, प्रॉमिस करोगे। कितनी बार सॉल्व करना है आपको? 2 टाइम्स सॉल्व करना है, आप प्रॉमिस करोगे मुझे, ठीक है। यू हैव टू सॉल्व इट फॉर 2 टाइम्स, इज दैट क्लियर टू यू? आपको 2-2 बार सॉल्व करते हुए चलना है। आज आप मुझे है ना, इतने दिनों से हम पढ़ रहे हैं, करेक्ट है, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी फीलिंग क्या है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को लेके। मैथ्स से जो डर लगता था, क्या मैथ्स का डर धीरे धीरे दूर हुआ कि नहीं हुआ? आप मुझे पर्सनली मैसेज करोगे 8007978700 पे, आप मुझे पर्सनली मैसेज करोगे इस नंबर पे कि आपको कैसा लगा। और जब लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो जाए, उसके बाद उसको लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे। दोस्तों आज मेरा CMA का लेक्चर है, वो इंस्टेड ऑफ 4 इट विल बी एट 2:30, इंस्टेड ऑफ 4, अच्छा नहीं 3 बजे होगा, 3 बजे होगा, क्योंकि मेरी आज डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, तो मैं 3 to 4 लूंगा। मेरा CMA का लेक्चर जो है वो 3 to 4 होगा, मेरा CMA का लेक्चर जो है 3 to 4 होगा। अगर आपका कोई ग्रुप 1 के साथ क्लैश हो रहा है तो बेटा आप मेरा लेक्चर बाद में देख लेना, करेक्ट है, मैं यूट्यूब पे अपलोड करवा दूंगा उसको, मैं यूट्यूब पे अपलोड करवा दूंगा। अगर कहीं पे क्लैश हो रहा है, हाँ CA इंटर का है, CA इंटर का अकाउंट चल रहा है, अकाउंट क्लास होगा, हाँ अभी होगा। कल का लेक्चर भी अपलोड हो गया बेटा, कल का लेक्चर भी अपलोड हो गया, ठीक है। तो आज मेरा CMA का लेक्चर 3 to 4 होगा, मैं ग्रुप पे मैसेज डलवाता हूँ, ठीक है। चढ़ा बाय, चेक, लव यू ऑल। सब लोग मैसेज करेंगे, सभी लोग मैसेज करेंगे, मुझे सबके मैसेज आना चाहिए। आई वांट मैसेज फ्रॉम योर साइड, सभी लोग मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है। सबका मैसेज आना चाहिए, मैंने आपको नंबर दिया हुआ है,
मैं सबके मैसेज रीड करूंगा, रिस्पॉन्स भी करूंगा, सबके मैसेज रीड भी करके रिस्पॉन्स भी करूंगा। टाटा बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, वी विल सी यू, विल सी यू एट 3 PM, विल सी यू एट 3 PM। एक्सटेंशन ग्रुप में लिंक नहीं आ सकती बेटा, उनके लिए लाइव है ही नहीं, रिकॉर्डेड ही है, लेकिन ये तो मैंने गलती से लिंक डाल दी थी बेटा, ऐसा था। ठीक है ना, चलिए टाटा बाय, टेक केयर। वो मैं सब प्लानिंग देता हूँ बेटा आपको मैं।